डोनाल्ड ट्रंप की खसियाहत नीति नहीं बल्कि निजी बदले की बोली भाषा बोल रही है और उसमें जल रहा है अमेरिका का कारोबारी विश्वास। और इस बात से स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है वो अमेरिका फर्स्ट से ज्यादा पर्सनल फाइट में भी बनने जा रही है। अमेरिका फर्स्ट रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बातें कह रहे हैं उसमें उनकी जुबान अहंकार को भी दिशा रही है। वो बार बार भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे, एप्पल को धमका रहे थे। उनकी ईगो इकोनॉमिक्स जो है वो परेशान कर रही है। मैं मेरा देश, मैं भारत देख लेगा, भारत को छोड़ दो, वहां से आ जाओ, मैंने पहले भी कहा था, नहीं मानोगे तो ऐसा कर दूंगा। ये सारी चीजें अब एप्पल जैसी कंपनी भारत में सस्ते प्रोडक्शन करती है, दुनिया भर के लिए सप्लाई भेजती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मान लो टिम कुक को डरा लेते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और एप्पल भारत छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा? तो भाई साहब वही हो जाएगा जैसे गैस सिलेंडर से सब्सिडी हटा लो, आईफोन की कीमत आसमान पे पहुंच जाएगी। भारत जैसे विशाल बाजार में एप्पल की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और बाकी कंपनियों की चांदी हो जाएगी। भारत में नौकरियां जाएंगी, अमेरिका की सप्लाई चेन बिगड़ेगी और दोनों देशों के रिश्ते में एक तरीके से ठंडक आ जाएगी। हालांकि इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत जो है अब ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है कि वो अमेरिका की कॉर्पोरेटिव गर्दन पर चला रहे हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो ये कर दूंगा, मेरी बात मानो नहीं तो वो कर दूंगा। भारत अमेरिका के रिश्तों में ट्रेड वॉर जो है ऐसा लगता है वो शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका ने रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी, व्यापार में पार्टनरशिप की थी। बढ़ चढ़ कर हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स ने अब इस दोस्ती में क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया है। और सवाल यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही धमकियां देते रहे तो क्या भारत भी जवाब देगा? बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि टैरिफ से अमेरिका मजबूत होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब भी ट्रेड वॉर होती है तो कोई एक नहीं जीतता, सिर्फ महंगाई जीतती है। और इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप पर भी होगा, उनके मुल्क पर भी होगा, उनकी इमेज पर भी होगा, उनकी पार्टी पर भी होगा जो चुनाव में जाने वाली है। ट्रंप हालांकि सिर्फ कंपनियों को नहीं बंद कर रहे, ट्रंप आजकल विद्यालयों को भी बंद कर रहे हैं, एक से एक फरमान दे रहे हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर एक फरमान दिया उन्होंने जो दुनिया के समझ में नहीं आया। ट्रंप ने अगला निशाना हार्वर्ड को बनाया, वो संस्थान जो न केवल अमेरिका का बौद्धिक ब्रांड है बल्कि हर साल अरबों डॉलर की वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करता है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी स्टूडेंट्स का दाखिला बंद हो जाए, और यह भी हैरान करने वाला है, मतलब शॉकिंग है, क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों के स्टूडेंट अकेले 43 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को न केवल दिमागी बल्कि डॉलर वाला भी झटका लेगा और ट्रंप को मिलेगा एजुकेशन फर्स्ट की जगह इमिग्रेशन फेयरिस्ट का टैग। हाँ, मतलब है ही यार, आप आगे बढ़ो लेकिन बाकी सब पीछे छूट जाएं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच कर चल रहे हैं तो फिर मुसीबतें तो बढ़ेंगी। और डोनाल्ड ये जानते हैं कि भारत ख्याल रख सकता है, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते भी हैं तंज में कि भारत अपना ख्याल रख लेगा। और भारत मुस्कुरा कर जवाब भी दे रहा है कि हम रख लेंगे, आईफोन में तो कम से कम रख ही लेंगे यार, तुम्हारे आईफोन के चक्कर में तो हम नहीं परेशान होंगे। हालांकि एप्पल बार बार ये कह रहा है कि उसका भारत प्लान बरकरार है। भारत की युवा आबादी, टेक, स्किल और बिजनेस फ्रेंडली नीति उसे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना रही है। अगर एप्पल कल को भारत से चला भी जाएगा तो भारत नई कंपनियों को बुला लेगा। हालांकि सच ये है कि एप्पल जाएगा नहीं और ट्रंप समझ नहीं पाएंगे। ओवल ऑफिस की जो ये आग है उसके सामने दिल्ली ने धैर्य रखा है। भारतीय जो सरकार है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जवाब नहीं दे रही है, वो एक्शन में जवाब दे रही है, जहां रिएक्ट करना है वहां कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर बात का जवाब नहीं दे रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के भस्मासुर हो गए। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब अमेरिकी कंपनियों को राख कर सकती है। एप्पल को धमकाना, भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर झूठा क्रेडिट लेना, हार्वर्ड पर बेमतलब का हमला, ये उनके पॉलिटिकल ड्रामे का ट्रेलर है। लेकिन भारत अब दर्शक नहीं है जो तालियां बजाता रहेगा, भारत अब डायरेक्टर बन गया है जो अपनी स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से लिखेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा जैसा वो चाहेगा। हालांकि आईफोन अभी जिंदा है और देखना यह है कि ट्रंप कितने दिन तक टिम कुक को और कुक करते हैं और क्या कुक होने के बाद भस्मासुर को आईफोन को बंद करने देंगे। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन एक बात भारत को समझ में आ गई है कि निर्भरता हमेशा परेशान करेगी। अगर आपको लंबे समय के लिए खुश होना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारतीय मोबाइल टेक कंपनियों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत में कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा
बेहतर फ़ोन अच्छे दामों बना। भारत ने बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी दिखाई है। अगर भारत के किसी अच्छे दिमाग ने या किसी अच्छे ब्रांड ने या किसी अच्छे व्यापारिक संगठन ने या किसी बिजनेसमैन ने इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी देखकर भारत में एक नया निवेश किया जो भारत के अच्छे मोबाइल फ़ोन को भारतीयों को पहुंचा सकता है। सो मुझे लगता है कि भारतीय लोग जो हैं शायद उसमें भी साथ देंगे, क्योंकि टर्की को हमने सबक सिखाया है और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बढ़ रहे हैं, अगर इसके बाद एप्पल कोई कदम उठाता है तो हो सकता है कि भारतीय लोग मिलकर उसे भी सबक सिखाएं। 2-4% टेक्नोलॉजी अगर आगे पीछे भी होगी तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, बट क्या कोई कंपनी सामने आएगी? लेट्स सी। इट्स लाइक टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी बड़ी है, कोई ग्रैब करेगा वो देखने वाली बात होगी। ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, आपदा में एक बहुत बड़ा अवसर। तो अगर कोई ऐसा दिमाग सुन रहा है जो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा फ़ोन बना सकता है, सो हाँ, हम भारतीय लोग तैयार हो सकते हैं साथ देने के लिए। आईफोन की जगह वो जो 1.5-2 लाख रुपया होता उस फ़ोन को खरीद कर अगर ट्रम्प की बात सुनकर कुक हो जाते हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाते हैं। हालांकि भारत के पास जवाब देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अगर एप्पल जाता है तो हम भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, उससे इंडिया में उसका हिसाब किताब कमज़ोर होगा। बट इट्स गोना बी अ बिग ट्रेड वॉर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ और ट्रंप मानो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन इंडिया कह रहा है कि मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, ज़्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है और भारत पायदान नहीं है। भारत एक रसूख वाला इंसान है जो आगे बढ़ रहा है अपनी सोच अपने तरीक़ों से और कह रहा है साथ में रहोगे, दोस्ती में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं रहोगे तुम भी कायदे में रहो, हम भी कायदे में रहेंगे।